पाकिस्तान में इस वक्त एक और खौफ दौड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर एटम बम छीनने का कयास भी यहां लगाया जा रहा है कि ईरान में लगी आग बॉर्डर पार करके कहीं पाकिस्तान को भी ना जला दे। इसी के साथ कयास ये भी कि कहीं मुनीर का मुल्क भी ईरान की तरह बर्बाद होने की कगार पर रखे। और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसे सबसे बड़ी ताकत अपनी मानता है, जिस इस्लामिक एटम बॉम्ब के नाम पर मुस्लिम मुल्कों का मसीहा बनने का दावा करता है, वही उसे बर्बादी की आंख में झोंक दे। पहले अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की, न्यूक्लियर ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी की और अब कुछ महीनों बाद ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है। पड़ोसी मुस्लिम मुल्क की हालत देखकर पाकिस्तान की मुनीर एंड शहबाज कंपनी सदमे में है, क्योंकि ईरान की बर्बादी की कहानी उसके न्यूक्लियर ताकत बनने के सपने से जुड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान में भी ये चर्चा जोर पकड़ रही है, क्या ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है? पाकिस्तानी पत्रकार ने शहबाज और मुनीर के लिए साफ साफ चेतावनी दे दी है, अगर ईरान में ट्रंप ने दखल दिया तो उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि किसी भी हाल में इजराइल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं रहने देगा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ नाम के लिए है, असली कंट्रोल सेना के पास ही होता है। वही सेना जो इस्लामिक जिहाद की कट्टर समर्थक है और इजराइल ने कई सालों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए दुश्मन मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में ईरान को तबाह करना इजराइल का पहला टारगेट रहा है और इसके साथ ही इजराइल अपनी रेंज में किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास एटमी ताकत देखना नहीं चाहता और यही वजह है कि आने वाले वक्त में इजराइल ऑपरेशन पाकिस्तान लॉन्च कर सकता है। मुल्ला मुनीर कितनी भी दौड़ लगा ले, ट्रंप की कितनी भी चापलूसी कर ले, ये बात पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि जब इजराइल दबाव डालेगा, अमेरिका और पाकिस्तान के हित टकराएंगे तो ट्रंप एक झटके में पाकिस्तान को किनारे कर देंगे। कुल मिलाकर अभी भले ही मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस के चक्कर लगाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं, लेकिन जब बात इजराइल की होगी तो ट्रंप से पाकिस्तान को ऐसा झटका लग सकता है जिसकी शायद अभी पाकिस्तान में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। पाकिस्तान में इस वक्त मुल्ला मुनीर का नया खौफ उबारल। चर्चा ये कि मुनीर की तानाशाही का अंत उसी अंदाज में हो सकता है जिस तरह से मुनीर ने इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया था। तो देखिए, सबको बाईपास करके अपना अलग सिस्टम खड़ा उसने किया था और इस वक्त पाकिस्तान में मुनीर से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। लेकिन आखिर कैसे मुनीर के नीचे काम कर रहे कमांडर ने ही मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्ला मुनीर का डर, कुर्सी पर किसकी नजर? ईरान में गदर, पाकिस्तान का अगला नंबर। एक तरफ ईरान जल रहा है, खामेनेई की इस्लामिक सत्ता को खुली चुनौती मिल गई है, खामेनेई के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में खुद को खलीफा समझने वाले, शहबाज की सत्ता को चलाने वाले मुल्ला मुनीर की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। खामेनेई के सामने ओपन चैलेंज है, खामेनेई को अपने दुश्मन की पूरी जानकारी है, लेकिन पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के खिलाफ सीक्रेट मिशन की ऐसी खबर आई है जिसके संकेत साफ हैं कि जिस तरह बर्बरता और तानाशाही से मुनीर अपनी सत्ता चला रहा है, उसी तरह से मुनीर की सत्ता का अंत हो सकता है। सामान्य रूप में मुनीर के सामने एक साथ कई सारे चैलेंजेस हैं। टीटीपी पर तालिबान से सीधी टक्कर है, इमरान खान समर्थकों का हल्ला बोल है, फजलुर रहमान जैसे मौलाना और विरोधी नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। अपने ही पाले आतंकी संगठन के सरगना भी मुनीर के लिए चुनौती बन सकते हैं। वहीं ट्रंप की चापलूसी पर चीन का दबाव अलग से है। इस सब के बीच सरकार को साइडलाइन करने पर शहबाज के साथ मुनीर का टकराव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुल्ला मुनीर के सामने इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो पाकिस्तान से बेहद हैरान करने वाली एक डिटेल सामने आई है। ट्रंप से 2 बार मिलने के बाद मुल्ला मुनीर कई देशों का दौरा करते दिख रहा था। इसी बीच पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर भी वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। पिछले 10 महीने में पाकिस्तानी एयर चीफ ने 10 से ज्यादा देशों का दौरा किया है। वहीं सैन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की है। सैन्य सहयोग और रक्षा डील को लेकर बातचीत हुई है। अप्रैल 2025 में चीन, जुलाई 2025 में अमेरिका और उसके बाद ज़हीर अहमद बाबर ने रोमानिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ ही इराक का दौरा किया। पाकिस्तानी एयर चीफ का एक्शन देखकर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वो जनरल आसिम मुनीर को बाईपास कर रहे हैं? क्या मुल्ला मुनीर को वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो पीएम शहबाज शरीफ को वो दे रहे हैं? और पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की नजर क्या मुल्ला मुनीर की कुर्सी पर है? सैन्य अधिकारियों के दौरे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का डर है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ट्रंप से दोस्ती पर मुनीर को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आज लोग बहुत खुश हैं,
पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत सेट है, लेकिन ट्रंप को पलटने में जरा भी देर नहीं लगती। पाकिस्तानी मीडिया में तो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में जैसे मुनीर ने अमेरिका की बात टालने की कोशिश की, मुस्लिम मुल्क होने के नाते ईरान और मिडिल ईस्ट के हालात पर बात फंसी तो खतरा पाकिस्तान को भी होगा और खतरा मुनीर की कुर्सी पर भी होगा। ट्रंप ने हाथ हटाया तो पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर का वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान में पहले दूसरे नेताओं और सैन्य कमांडर्स का होता आया है, यानी कि रातों रात तख्ता पलट।